जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं एनसीसी वालों के लिए मॉडल पेपर, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आपसे कराने वाले हैं वो तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप ए की तैयारी कर रहे हों, चाहे बी की, चाहे सी की। तो ये मॉडल पेपर तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है, ड्रिल का उद्देश्य निम्न प्रकार से है। पहला है आत्मविश्वास बढ़ाना, दूसरा है अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, तीसरा है मिलजुल कर काम करना। तो ड्रिल का उद्देश्य क्या है? आंसर है इसका, ड्रिल का उद्देश्य निम्न प्रकार से है। पहला है आत्मविश्वास बढ़ाना, दूसरा है अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, तीसरा है मिलजुल कर काम करना। तो आप सभी को मैंने ड्रिल का उद्देश्य बता दिया, आप सभी लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है, खुली लाइन चाल में डाट डाट कदम लिए जाते हैं। तो इसका आंसर है 1 सही 1/2। तो खुली लाइन चाल में 1 सही 1/2 कदम लिया जाता है। अगला है, आगे और पीछे केवल डाट डाट कदम चलने की अनुमति होती है। तो आगे और पीछे केवल 1 कदम चलने की अनुमति होती है। तो आगे और पीछे केवल 1 कदम चलने की अनुमति होती है। इसे आप सभी लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी डाट डाट इंच होती है। तो इसका आंसर है 12 इंच। विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच 12 इंच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, परेड में डाट डाट कदम के बाद थंब किया जाता है। तो इसका आंसर है, परेड में 15 कदम के बाद। तो परेड में 15 कदम के बाद थंब किया जाता है, यानी कि थंब का आदेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डबल मार्च में कदम की लंबाई डाट डाट इंच होती है। तो इसका आंसर है 40 इंच। डबल मार्च में कदम की लंबाई 40 इंच होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो इसका आंसर है, पहला, दाहिने हाथ को चुस्ती के साथ गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास ले जाते हैं और अंगुलियों को एक सिद्धांत में सटी हो और हथेली खुली हो, कलाई और कोहनी एक सीधी रेखा में हो। दूसरा है, उंगली का सिरा दाहिने आंख की भौं के मध्य के पास हो। तीसरा है, हाथ को कुछ क्षण का निश्चित विराम दें। चौथा है, हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराएं और सावधान पोजीशन में आ जाएं। तो सलामी देते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है, दाहिने हाथ को चुस्ती के साथ गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास ले जाते हैं और अंगुलियों को एक सिद्धांत में सटी हो और हथेली खुली हो, कलाई और कोहनी एक सीधी रेखा में हो। दूसरा है, उंगली का सिरा दाहिने आंख की भौं के मध्य के पास हो। तीसरा है, हाथ को कुछ क्षण का निश्चित विराम दें। चौथा है, हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराएं और सावधान पोजीशन में आ जाएं। तो सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, मैंने इसे आप सभी को अच्छे तरीके से बता दिया। तो आप सभी लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना। और हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो इसका आंसर है, सावधान की स्थिति में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पहला है, शरीर एकदम सीधा हो। दूसरा है, सिर ऊपर हो। तीसरा है, आंख एकदम सामने सीधे देखते हुए। चौथा है, सीना उठा हो। पांचवा है, दोनों हाथ पैंट की सिलाई से पीछे सटे हुए, कोहनी सीधी और उंगली आधी मुट्ठी बांधे हुए व अंगूठा सामने की ओर हो। और छठवां है, दोनों एड़ी मिली हुई व पंजे परस्पर 30 अंश के कोण पर हों। तो सावधान की स्थिति में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पहला है, शरीर एकदम सीधा हो। दूसरा है, सिर ऊपर हो। तीसरा है, आंख एकदम सामने सीधे देखते हुए। चौथा है, सीना उठा हो। पांचवा है, दोनों हाथ पैंट की सिलाई से पीछे सटे हुए, कोहनी सीधी और उंगली आधी मुट्ठी बांधे हुए व अंगूठा सामने की ओर हो। और छठवा है, दोनों एड़ी मिली हुई व पंजे परस्पर 30 अंश के कोण पर हों। तो सावधान की स्थिति में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, राइफल की गोली चलाने की कार्यवाही बताइए। तो इसका आंसर है, पहला, टारगेट की निशान आने पर ट्रिगर को दबाएं। दूसरा है, टारगेट पर निशान लगाने से पहले सांस को काबू में रखना चाहिए। तीसरा है, राइफल को मजबूती से पकड़े रहें और बाईं आंख बंद करें। और चौथा है, मानकर चलें कि हमारा टारगेट सही है, उसके बाद गोली चलाएं। तो राइफल की गोली चलाने की कार्यवाही निम्न प्रकार से है, जैसे कि पहला है, टारगेट की निशान आने पर ट्रिगर को दबाएं।
दूसरा है टारगेट पर निशान लगाने से पहले सांस को काबू में रखना चाहिए। तीसरा है राइफल को मजबूती से पकड़े रहें और बाईं आंख बंद करें। चौथा है मानकर चलें कि हमारा टारगेट सही है, उसके बाद तभी गोली चलाएं। तो राइफल की गोली चलाने की कार्यवाही हमने आप सभी को बता दिया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या हैं? तो इसका आंसर है, पहला है बाईं आंख को बंद रखें। दूसरा है टारगेट को दाईं आंख से सही प्रकार से सेट कर लें। तीसरा है बैक साइड से टारगेट पर सेट करते हुए अपनी टारगेट को मानकर चलें सही निशाना है, तभी उसके बाद ट्रिगर को दबाएं। तो लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या क्या हैं मैंने आपसे बता दिया। जैसे कि पहला है बाईं आंख को बंद रखें। दूसरा है टारगेट को दाईं आंख से सही प्रकार से सेट कर लें। तीसरा है बैक साइड से टारगेट पर सेट करते हुए अपनी टारगेट को मानकर चलें सही निशाना है, तभी उसके बाद ट्रिगर को दबाएं। तो हमने आपको लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या हैं आप सभी को बता दिया, इसलिए आप सभी लोग इसका आंसर अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यह मॉडल पेपर का पार्ट 1 था। अगली वीडियो में मॉडल पेपर का पार्ट 2 आप सभी को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी लोग वेट करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।